हेलो फ्रेंड्स, शिखा एकेडमी पे आपका स्वागत है। यूपी ट्रिपल एससी से जो लेखपाल की वैकेंसी आई हुई है और कल उसकी लेकर के एक पिटीशन फाइल थी कि जिन अभ्यर्थियों का ट्रांजैक्शन रुका हुआ था, यानी कि फीस पेमेंट नहीं हो पाई थी फाइनली, उसको लेकर के एक लोग अपना फाइल किए हैं और वो उसके लिए 4 बजे तक टाइम था कल का। और जिन्होंने भी स्क्रीनशॉट शेयर किया होगा, जिन्होंने अपनी फेल ट्रांजैक्शन की प्रूफ दिए होंगे, अब देखो उसमें फाइनली जो भी डिसीजन होगा। तो ये तो एक एक अलग मसला हो गया कि फॉर्म भरने में जो प्रॉब्लम आ रही थी, किसी का ट्रांजैक्शन फेल हो गया। ये सारी चीज़ें मैं मानता हूँ ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हमारे बहुत सारे अभ्यर्थियों के मामले में, मतलब ये एक एक तरीके का मौका चूक जाएगा। तो वो तो एक अलग चीज़ था जिसके बारे में मैं बताना चाह रहा था। ये चीज़ ये अभी लेटेस्ट अपडेट है। और इससे हट के एक बात मैं करना चाहता था कि जो व्यक्ति फॉर्म भर चुका है और जिसका पहले से फिल है, वो एकदम श्योर है कि मेरे में कोई कमी नहीं रहेगी, मेरे फॉर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि एग्ज़ाम की तैयारी आप लेट मत करें आप। एक अपने एग्ज़ाम में तेज़ी लाएँ, परीक्षा की तैयारी में तेज़ी लाएँ। सारे सब्जेक्ट्स जो भी सिलेबस में दिया है, उसको एकदम प्रॉपर तरीके से उसको एनालाइज़ करें, उसके पूरे सिलेबस को कंप्लीट करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएँ और मॉक टेस्ट दें। ये एक पूरा एक तरीका होता है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने का, कि सबसे पहले जो ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन में जो सिलेबस है, उसको आप रीड करिए। रीड करने के बाद प्रॉपर तरीके से उसको एक-एक पॉइंट कुछ भी छूटे ना, ऐसी तैयारी करिए आप। चाहे वो 4 घंटा लगे दिन का दें या 8 घंटा दें। अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना है, चाहे वो मैं यहाँ तक की बात कर रहा हूँ एमटीएस का एग्ज़ाम निकालना हो या आईएएस का एग्ज़ाम निकालना हो। एक प्रॉपर गाइडेंस, एक सुनियोजित तरीका होता है जिसमें कि आप सिलेबस करते हैं पूरा, फिर उसके कम से कम 5 सालों के प्रीवियस ईयर पेपर देते हैं, फिर मॉक टेस्ट लगाते हैं। ये दैट्स इतना करने से एग्ज़ाम क्रैक हो जाता है। मोस्टली आप किसी भी टॉपर्स का सुनेंगे तो ये भी यही तरीका बताते हैं। तो आगे चढ़ के मेरी बात ये थी कि जो जिनका फॉर्म फिल हो चुका है, जो अपना एकदम श्योर हैं कि मेरे में कोई कमी नहीं है, उनका सब कंप्लीट है, तो वो पढ़ाई को बिल्कुल डिले ना करें। ठीक है, हमारे बहुत सारे साथी जिनके साथ ये परेशानी हुई, और देखो परेशानी कुछ उनकी लापरवाही से भी हुई है और कुछ आयोग की तरफ से भी हुआ है। मैं बता दूं आपको, ये भर्ती शुरुआत से ही विवाद में रही। जब एक पोस्टों को लेकर के मामला बढ़ा, फिर वो हल्ला हुआ है, हमारे सांसद, माननीय सांसद, विधायक, सीएम साहब तक बात गई, फिर हुआ। आयोग नहीं चाहेगा कि इस भर्ती में आगे अब किसी भी तरीके का विवाद हो, ये आप श्योर कर लीजिए। किसी भी तरीके का विवाद नहीं चाहेगा आयोग। तो अपनी तरफ से पूरी समझदारी बरतते हुए आयोग फूँक फूँक के कदम रखेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। और जहाँ तक ये इसी पॉइंट से एक बात निकलती है कि जो पेट की कट ऑफ होगी, वो ऐसा करेगा आयोग कि मैक्सिमम स्टूडेंट इसमें अपीयर हो सके इस एग्ज़ाम में। ये श्योर है, ये नोट करके रख लीजिए। मेरा जो अनुभव है मैं वो बता रहा हूँ। हो सकता है आयोग, माननीय आयोग की अपनी कुछ चीज़ें होती हैं, वो अपना किस तरह करेंगे, लेकिन मेरा जो अनुभव है कि 2027 में चुनाव है और इस भर्ती में पहले से ही एक प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी थी, जो पोस्टों को लेकर के ईडब्ल्यूएस और सॉरी ओबीसी के पोस्टों को लेकर के जो था, बाद में फिर करेक्ट किया गया, फिर निकाला गया। तो इसी तरह के कोई और विवाद इस भर्ती में ना हो, इसके लिए सरकार चाहेगी कि ये कम से कम अब इस समय प्रेजेंट टाइम में अगर यूपी पुलिस वाला विभाग हटा दिया जाए, तो जो सिविल में जो है उसमें बड़ी भर्ती है ये लेखपाल की, और बहुत सारे अभ्यर्थी इसमें अपीयर होते हैं। इसमें कोई विवाद नहीं चाहेगा आयोग, या सरकार भी नहीं चाहेगी। तो इसमें आप ये समझ लीजिए कि सब सारी चीजें एकदम वेल अप टू डेट रहेगी। आप बस पढ़ाई करते रहिए, ये मेरा एडवाइस समझ लीजिए, रिक्वेस्ट समझ लीजिए। आप सिर्फ पढ़ाई करिए। जिसका एग्जाम का फॉर्म भर चुका है वो वेट ना करें, लगातार पढ़ाई करते रहिए। मेरी बस इतनी ही बात थी जिसके लिए मैं आज बताने आया था आपको। और एक चीज और, आप कोशिश करिए कि पहले सिलेबस खत्म करिए, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिर मॉक टेस्ट करिए। किसी का कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसको सॉल्व करूं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहते हैं, वो ज्वाइन कर लीजिए, फ्री है, कोई चार्ज नहीं है।
और हमारे वीडियो को अगर अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करेंगे, कमेंट करेंगे तो मैं कोशिश करके अगले वीडियो में उसका जवाब दूंगा। किसी को कोई डाउट हो जरूर पूछें। थैंक यू।